हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी की, जिसमें हम ग्रेजुएशन की कंप्लीट ग्रुप एंटरिंग की बुक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कंटेंट है इसमें वो क्या है। पहला चैप्टर है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, सेकेंड है कोसेट्स, फिर आता है होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स, उसके बाद परमुटेशन ग्रुप्स। इतना जो चैप्टर्स हैं ये हमारे ग्रुप थ्योरी में आते हैं। उसके बाद हमारी रिंग एंड फील्ड थ्योरी आती है। ठीक है, इसके बाद हमारी रिंग एंड फील्ड थ्योरीज है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर्स का? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इसमें जो मेन टर्म्स है वो है ग्रुप थ्योरी में कम्प्लीटली बेस्ड है ग्रुप्स पर। ठीक है, तो ग्रुप्स कहाँ से बनते हैं? ग्रुप्स बेसिकली बनते हैं नॉन एम्प्टी सेट से। तो हमें पहले सेट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स विच आर द फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जो ग्रुप, रिंग, फील्ड थ्योरी, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, टू डिफाइन द नोशन ऑफ ग्रुप्स वी रिक्वायर द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन का आइडिया होना ज़रूरी है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? पहले जो +2 क्लास का सिलेबस होता था उसमें भी एक बाइनरी ऑपरेशंस का टॉपिक दिया जाता था, लेकिन अब जो अपडेटेड NCERT बुक है उसमें बाइनरी ऑपरेशंस को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें बाइनरी ऑपरेशन का आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन एक टर्म आती है, और कंपोजिशन, हम फंक्शन में जो ऑपरेशन लगता है वो कंपोजिशन लगता है और कंपोनेंट वाइज ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आई, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, विच इज़ ए टाइप ऑफ फंक्शन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो एसोसिएट करता है दो एलिमेंट्स को ऑफ ए सेट। हम सेट में से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे और उसको ऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। जो रिजल्ट आएगा अगर वो जो रिजल्ट है वो उस सेट में ही बिलोंग करता है। एसोसिएट टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट। अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो यूनिक एलिमेंट दे रहा है सेट का, तब हम कहेंगे कि वो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी, जो फंक्शन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। इन दिस चैप्टर वी आर इंटरेस्टेड इन दोज सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल नॉन वॉइड सेट। हम इसमें एक सिंगल नॉन एम्प्टी सेट को लेकर चलेंगे जिसके साथ क्या होगा? एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन होगा, या कंपोजिशन बोल दें। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद ए सिंगल बाइनरी कंपोजिशन सेटिस्फाइंग सर्टेन प्रॉपर्टीज। अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उसके साथ हम कोई फिक्स्ड बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, और अगर वो कुछ 4 टाइप की एक्जियम्स प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तब हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। वी शैल ऑल्सो स्टडी सब ग्रुप्स एंड द वेरियस रिलेटेड रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। हमारे पास क्या है? जस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट है। सेट की डेफिनेशन हमें पता है कि क्या होती है। एक वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। सेट को क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये दो कीवर्ड होते हैं सेट के अंदर। ठीक है, अब हम सेट को ले रहे हैं। हमें इस चैप्टर में सेट के बारे में नहीं पढ़ना, हम उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सेट को लेकर चलेंगे। एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसके साथ हम एक बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन डिफाइन करेंगे। किस तरह से डिफाइन? हमने देखा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो G क्रॉस G से लेके G में जाएगा। ठीक है, G क्रॉस G में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे अप्लाई किया? जैसे ये स्टार कोई ऑपरेशन था जो कि G क्रॉस G से लेके G पे जा रहा था, तो इस पर हमने
एक ऑर्डर पेयर जहाँ पे ए भी जी का मेंबर है, बी भी जी का मेंबर है, इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देगा, ए स्टार बी रिजल्ट देगा। ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये बिलोंग करना चाहिए जी में, ठीक है। और फंक्शन की डेफिनेशन हम जानते हैं क्या होती है, एवरी एंड यूनिक, यानी कि हर एक एलिमेंट की इस डोमेन में से हर एक एलिमेंट की इस कोड डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब हम कहते हैं उस कंपोजिशन, तब हम उसे उस अरेंजमेंट को हम फंक्शन बोलते हैं या फिर कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन जस्ट ए फंक्शन होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जस्ट ए फंक्शन होता है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने डिफाइन किया है एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, ठीक है। हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं और उनको आपस में ऑपरेट करते हैं, अब जो रिजल्ट आता है तो वो सेम सेट का मेंबर बनता है, तब उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ वी ऑपरेट टू एलिमेंट्स ए बी ऑफ जी अंडर स्टार, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी रूल है किस तरह से हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये स्टार कुछ भी हो सकता है, स्टार अपना एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। आगे हम देखेंगे एडिशन मॉडुलो एन आता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन आता है, और बहुत से डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन भी एक तरह का ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये जस्ट कोई भी ऑपरेशन हो सकता है जो दो एलिमेंट में ऑपरेट होता है, तो रिजल्टिंग एलिमेंट जो ए स्टार बी जो रिजल्टिंग एलिमेंट आता है वो भी जी के अंदर होना चाहिए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो आगे इन्होंने और स्पेसिफाई किया जैसे बाइनरी ऑपरेशन इज ए रूल। हम जानते हैं कि फंक्शन जो होता है एक रूल ही होता है, विच असाइंस टू एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू हैव ए यूनिक थर्ड एलिमेंट इन द सेट। जनरली इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्टार। ए स्टार बी विल बी रीड एज ए ऑपरेशन बी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने अब एग्जाम्पल्स दिया है, हम सेट ले रहे हैं, अब नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं जेड, ठीक है। यहाँ हमारा जी किसका काम कर रहा है, जेड का काम कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स का काम कर रहा है, और हम इसमें स्टार क्या ले रहे हैं, एडिशन ले रहे हैं, ठीक है। स्टार क्या ले रहे हैं, एडिशन ले रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो एलिमेंट को अगर ऑपरेट करते हैं, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो रिजल्टेंट जो एलिमेंट आता है, रिजल्टेंट लाइक सी आया, तो ये भी एक इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है जेड में। तो हैंस जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है ओवर द सेट इंटीजर, ठीक है। तो यही सब है इसमें। कंसिडर सेट ऑफ इंटीजर्स सिंस एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड वी हैव ए प्लस बी बिलोंग टू जेड। थस जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है इंटीजर्स के ऊपर। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इस पर इंटीजर्स पर, यानी कि अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक इंटीजर ही आता है, ठीक है। सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। आगे चलते हैं। थस मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा इंटीजर्स पर। आगे चलते हैं। अब इन्होंने सेट को चेंज कर दिया, सेट क्या ले लिया, जिसमें फाइनाइट सेट ले लिया जिसमें चार एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है रूट ऑफ -1, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं, या फिर हम जो +2 में जो हमारा चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसमें भी हमने इसका उसमें भी ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि क्या ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, क्या इस पे ये बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाए, जैसे हमने 1 और -1 उठाया, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, रिजल्टेंट क्या आया, -1 आया, जो कि इसमें बिलोंग करता है सेट में। अगर इसको हम सेट एस से डिनोट करें तो इसमें बिलोंग करता है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और हम कोई मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है हर एक एलिमेंट के लिए, तभी हम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई दो एलिमेंट चूज करे और उनके लिए सिर्फ ओनली उन्हीं के लिए सिर्फ ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तब हम उसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। अगर सभी एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तब हम उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो एलिमेंट उठाए, आयोटा उठाया और एक माइनस आयोटा उठाया, दोनों ही सेट के मेंबर है। अब इसका रिजल्टेंट अगर देखें तो माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज क्या बनेगा, 1 बनेगा, और 1 भी इस सेट का मेंबर है। तो यानी कि हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट जो एलिमेंट आता है वो इसी सेट का मेंबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन सेट है ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर। लेकिन अगर हम सेट को चेंज करें, हम ये सेट उठाया
अब हम इसमें दो एलिमेंट जैसे आयोटा और माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई की, तब जो रिजल्टेंट आया वो हमारे पास 1 आया, जो इसमें बिलोंग नहीं करता, इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, इस सेट में। तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा है इस सेट के ऊपर। तो हमने देखा जो ऑपरेशन होता है वो डिपेंड करता है गिवन सेट के ऊपर कि वो गिवन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा, वो सेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिमिलरली हम ये भी इसका एक और काउंटर एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स उठाए, नेचुरल नंबर्स में से हम कोई भी दो एलिमेंट उठाए और ऑपरेशन लिया हमने सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं इसमें दो एलिमेंट उठा रहा हूँ 2 और 3, अब इसमें माइनस ऑपरेशन लगाया, सब्ट्रैक्शन किया, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जो इसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है उसमें माइनस ऑपरेशन जो है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है, बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करता। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर पे एडिशन ऑपरेशन लेते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो रिजल्टेंट जो एलिमेंट आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। और सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन काम करता है, लेकिन डिवीज़न काम नहीं करता, डिवीज़न में नहीं होता, क्योंकि हमने 2 उठाया उसको डिवाइड किया 6 से, तो आंसर क्या है 1/3 आया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो डिवीज़न हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन जो है नहीं बनाते। सिमिलरली आगे चलते हैं, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, ये वही एग्जांपल दिया नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। क्योंकि इसने वही एग्जांपल लिया, मतलब कोई भी हम एग्जांपल हम खुद की तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 5 ले लो, -6 मतलब 6 लिया हमने, ऑपरेशन क्या लगाया, -6 लगाया, तो आंसर क्या है -1 आया, तो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो यानी कि नेचुरल नंबर जो है उसमें सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता, ठीक है। इन्होंने लिख रखा है ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, मैट्रिक्स एडिशन। हमने जो है +2 क्लास में मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब ऑपरेशंस, ये दोनों ऑपरेशंस जो है मैट्रिसेस पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम एडिशन कैसे करते हैं, हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट ऐड कर देते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी हमने रूल देखा हुआ है, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। तो अगर हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, लाइक हमने ये कोई सेट उठाया, M कोई सेट है जिसमें ABCD जो एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर्स जो हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं ABCD, वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, लाइक ABCD ये कोई मैट्रिक्स है, प्लस मैंने दूसरी मैट्रिक्स ली EFGH, जहाँ पे ABCD EFGH ये सभी रियल नंबर्स हैं। अब इनको ऐड करें तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है वो ऐड होता है ना। तो ये ऑपरेशन, ये इसका रिजल्ट आएगा C+G D+H, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि किन्हीं दो रियल नंबर को ऐड करेंगे वो भी एक रियल नंबर आएगा, तो हर एक एलिमेंट रियल नंबर है। तो इसका मतलब इसको हम कुछ इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इसका आंसर कुछ ऐसा माने कि IJKL, इस टाइप की मैट्रिक्स हम बना दें, मतलब इसका A+E का जो रिजल्टेंट है, किन्हीं दो रियल नंबर को ऐड करने के बाद हमें I मिला, B+F को ऐड करने के बाद J मिला, और C+G को ऐड करने के बाद K मिला, और D+H को ऐड करने के बाद L मिला, ठीक है। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनी है इसमें भी सभी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी M सेट में बिलोंग करती है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स एडिशन है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन बनता है ओवर द सेट ऑफ दिस मैट्रिसेस, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें सभी 2x2 की मैट्रिसेस आ रही हैं, तो किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी जस्ट। तो रियल नंबर्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है वो रियल नंबर आता है, तो हर एक जो एंट्री आएगी वो भी एक रियल नंबर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स एडिशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है इसके ओवर द सेट ऑफ मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे थे बेसिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई आर ऑल बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो रियल नंबर्स पे काम कर जाएगा, क्योंकि किन्हीं दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो आता है वो भी एक रियल नंबर आएगा। लाइक 2 लिया और कोई भी रियल नंबर ले लिया, 2.5 ले लिया, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा, तो ये एक रियल नंबर है। तो हेंस
तो सब्ट्रैक्शन जो है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है, ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे, हम इस ग्रुप थ्योरी को डीपली स्टडी करेंगे ताकि अच्छे से आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके और अच्छे से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सके, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, कोई भी नया क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें, ठीक है।